ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब काम्यक वन में सभी पांडव निवास कर रहे थे तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जो है सभी पांडवों से मिलने के लिए आते हैं और वो फिर बताते हैं कि किस कारण से जो है वो द्यूत क्रीड़ा के समय उपस्थित नहीं हो सके। वो बताते हैं कि किस प्रकार जो है शिशुपाल के वध के पश्चात उनका बड़ा भाई राजा साल, जिसके पास एक सौभ नाम का विमान था, उसने जो है पूरी द्वारिका पर आक्रमण करके उसको बहुत क्षति पहुंचाया था। तो जब वो बताते हैं कि जब मैं यहाँ से द्वारिका जब पहुँचा तब वो अपने द्वारिका की दुर्दशा देख करके फिर मैंने जो है राजा साल के वध का प्रण लिया। और वो फिर बताते हैं कि कैसे उन्होंने राजा साल का वध किया। और ये बता करके फिर वो सभी पांडवों को यह भी आश्वासन देते हैं कि दुर्योधन और शकुनी ने जो पांडवों के साथ अन्याय किया है उसकी सज़ा उन लोगों को अवश्य मिलेगी। और इसके पश्चात जब इस तरह का आश्वासन देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जो है वापस अपने द्वारिका नगरी में चले जाते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण के काम्यक वन से प्रस्थान करने के पश्चात जो है सभी पांडव लोग द्रौपदी के साथ यह निर्णय लेते हैं कि चूँकि उन लोगों को पूरे 12 वर्ष तक जो है इस वन में निवास करना है, इसलिए कोई ऐसा वन तलाश करना चाहिए जहाँ सभी प्रकार के फल फूल इत्यादि हो, सरोवर हो, नदी हो, पशु पक्षी और इत्यादि सभी जहाँ वो स्थायी रूप से निवास कर सकें। इसीलिए वो सभी पांडव जो है काम्यक वन से दूसरे वन के लिए प्रस्थान करते हैं। तो जब दूसरे वन के लिए प्रस्थान करते हैं तो उन लोग को रास्ते में एक कुरुजांगल देश नाम का प्रदेश रास्ते में मिलता है। तो रास्ते में कुरुजांगल प्रदेश के बहुत सारे जो जन समुदाय जो था वो सभी पांडवों को जब देखता है तो उनको घेर करके और उनका स्वागत सत्कार करता है। और फिर वो सभी पांडवों से पूछता है कि आपने बहुत सुंदर जो है वो इंद्रप्रस्थ नामक नगरी का निर्माण किया है, परंतु क्या कारण है कि आप लोग जो है उस सुंदर नगरी को छोड़ करके आप वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं। तब वो सभी पांडव जो है कुरुजांगल प्रदेश के प्रजाजनों को बताते हैं कि किस प्रकार जो है दुर्योधन और शकुनी ने छल करके द्यूत क्रीड़ा में जो है उनका राज्य का हरण कर लिया है। इसीलिए वे बताते हैं कि वो वन में निवास करने के लिए जा रहे हैं। तब इस पर जो है कुरुजांगल प्रदेश के सभी जन समुदाय जो है बहुत क्रोधित होते हैं और धृतराष्ट्र और दुर्योधन और शकुनी की निंदा करते हैं। और उसके पश्चात जो है वो यह भी आशीर्वाद देते हैं कि आप निश्चित तौर पर अपना ये बस वनवास का जो अवधि है पूर्ण करके फिर वो अपना राज्य को पुनः प्राप्त कर लेंगे। तो इस प्रकार कहने पर भी जो है वहाँ से सभी पांडव जो है आगे बढ़ते हैं। तब आगे बढ़ते हैं तो वो फिर आगे बढ़ने में रास्ते में फिर उन्हें एक स्थान मिलता है जो सरस्वती नदी के किनारे एक बहुत सुंदर वन
उन्हें मिलता है, जिसका नाम है द्वैत वन। तो वो वन जो है वो सरस्वती नदी के किनारे तो है ही, साथ ही वहाँ बहुत सारे सरोवर हैं और बहुत सारे फल और फूल के वृक्ष भी हैं। जैसे फल में आम, महुआ, नीम, कदम, साल, अर्जुन, कनेर इत्यादि जो है बहुत सारे फल और फूल के वृक्ष वहाँ काफ़ी संख्या में है। सरस्वती नदी है जल के लिए, और वहाँ बहुत एक सुंदर सरोवर है जिसमें बहुत सारे पक्षी भी दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार जो है जब वो सभी पांडव जो है द्वैत वन के पास पहुँचते हैं, तब फिर अर्जुन जो है वो युधिष्ठिर से पूछते हैं कि यह द्वैत वन जो है सर्वथा हम लोग के निवास करने के लिए उपयुक्त स्थान है, और अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लोग इसी द्वैत वन में स्थायी रूप से निवास करें। युधिष्ठिर की आज्ञा मिलने के पश्चात जो है वे सभी वहाँ द्वैत वन में निवास करने लगते हैं। इसके पश्चात जो है वो सर्वप्रथम जो है वहाँ प्रवेश करने के पहले सभी पांडव जो है सरस्वती नदी में स्नान करते हैं और फिर वो वल्कल वस्त्र धारण करते हैं, और उसके पश्चात जो है वहाँ बहुत सारे जो ब्राह्मण समुदाय था उससे उनकी मुलाकात होती है, और फिर द्वैत वन में वो सभी ब्राह्मण समुदाय जो थे वो सभी पांडवों का आदर सत्कार करते हैं, और फिर सभी पांडव जो है द्वैत वन में वहाँ पर निवास करने लगते हैं। इस प्रकार जो है वो सभी पांडव जो है द्वैत वन में निवास करके वहाँ के वन विहार करते हैं, और वो सरस्वती नदी में स्नान करके वहाँ यज्ञ इत्यादि जो है करने लगते हैं। अब यहाँ पर हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एक पांडवों के जो पुरोहित थे उनका नाम था धौम्य मुनि। तो वैसे तो धौम्य मुनि जो है वो बहुत सारा जो है रास्ते में इस प्रकार का यज्ञ कराना, या द्वैत वन में भी वो हमेशा एक पुरोहित की भांति, पिता की भांति जो है सभी पांडवों का वो इस प्रकार के विधि विधान से उनकी तपस्या और यज्ञ इत्यादि करते चलते थे। परंतु जब द्वैत वन में वो निवास कर रहे थे सभी पांडव, तो एक बहुत ही तेजस्वी पुरातन महर्षि जो है वो, जिनका नाम है मार्कंडेय ऋषि, अतिथि के रूप में वो द्वैत वन में आते हैं और वो पांडवों से मिलते हैं। सभी पांडव उनका जो है वो स्वागत करते हैं, और स्वागत करते हैं तो उसके पश्चात जो है मार्कंडेय ऋषि जो है सभी पांडवों को, अर्थात युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी को जब वो देखते हैं तब वो मुस्कुराने लगते हैं। तब युधिष्ठिर जो है उनसे मार्कंडेय जी से उनके मुस्कुराने का कारण पूछते हैं। तो मार्कंडेय जी बताते हैं कि बहुत प्राचीन समय की बात है कि वो एक राजा रामचंद्र जी थे जो अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जो है इसी प्रकार पिता का आदेश पालन करने के लिए 14 वर्ष तक वन में उन्होंने निवास किया था। वो बताते हैं कि जब वो श्री राम, लक्ष्मण और सीता जो है ऋष्यमुख पर्वत पर जब निवास कर रहे थे, तो उस समय जो है मैं मतलब मार्कंडेय बताते हैं, मार्कंडेय ऋषि, कि मैं जो है श्री रामचंद्र जी का मैंने दर्शन किया था। तो इसी प्रकार वो ये बताते हैं उनके मुस्कुराने के कारण कि मुझे वो श्री रामचंद्र जी की वो बात याद आ गई, और ठीक उसी प्रकार जो है सभी पांडवों को मैं यहाँ इस वनवास को देख करके मुझे मेरे मुस्कुराहट का कारण वो यही बताते हैं।
और उसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि वो सीख देते हैं कि मनुष्य को जो है हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए और अपने को बहुत शक्तिशाली समझ करके अधर्म का रास्ता जो है वो नहीं अपनाना चाहिए। उसमें वो उदाहरण भी देते हैं कि काशी और करुष देश के राजा जिनका नाम अलर्क था, वो काफ़ी संत प्रवृत्ति के थे और उन्होंने भी इस प्रकार जो है अपना राज्य और धन को त्याग करके धर्म का आश्रय लिया था। इसीलिए वो बताते हैं कि कभी भी अपने को बहुत शक्तिशाली समझ करके और अधर्म का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। तो इस प्रकार का वो सभी पांडवों को सीख देते हैं। तो इसलिए वो बोलते हैं कि अर्थात मार्कंडे जी का जो सीख का मतलब यही था कि वे कहते हैं कि क्योंकि तुमने ये 12 वर्ष जो है वनवास का और वो 1 वर्ष का एकांतवास का जो है वो शर्त को स्वीकार किया है, इसीलिए तुम्हें ये वनवास की अवधि को अवश्य ही पूर्ण करना चाहिए और उसके मध्य में जो है वो कोई अधर्म का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। और फिर वो यह भी आशीर्वाद देते हैं कि जब ये तुम्हारा जो है वनवास और एकांतवास पूर्ण हो जाएगा तब तुम निश्चित जो है वो सभी कौरवों को पराजित करके और अपना राज्य को प्राप्त करोगे। तो इस प्रकार का वो मार्कंडेय ऋषि जो है सभी पांडवों को सलाह दे करके और आशीर्वाद दे करके फिर वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। तो इसके पश्चात जो है वो फिर जैसा कि हम लोग जानते हैं कि द्वैत वन में जो है बहुत सारे ब्राह्मण पूर्व से ही वहाँ निवास करते थे। पांडवों के आने के पहले से वहाँ बहुत सारे ब्राह्मण निवास करते थे। तो अब यहाँ पर एक ब्यौरा मिलता है कि एक दल्भ नाम के ब्राह्मण थे, उनके पुत्र का नाम था बक। वो भी महर्षि थे और महर्षि वो सभी पांडवों को बताते हैं कि आप चूँकि सभी ब्राह्मणों को सुरक्षा दे रहे हैं, इसीलिए बहुत सारे ब्राह्मण जो है यहाँ रह करके धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं। अब इसमें वो बताते हैं कि बहुत सारे ब्राह्मण जैसे भार्गव, अंगिरस, वशिष्ठ, काश्यप, महान सौभाग्यशाली, अगस्त, बंसी तथा ये लोग भी जो है यहाँ आकर के वो तपस्या कर रहे हैं, इस प्रकार का वो बोलते हैं। फिर वो बक जो है यह भी सलाह देते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रियों का, वो बताते हैं कि क्षत्रियों को हमेशा ब्राह्मणों का वो सलाह लेकर के कार्य करना चाहिए। चूँकि वो बताते हैं कि ब्राह्मणों के पास अनुपम दृष्टि होती है, दिव्य दृष्टि होती है और क्षत्रियों के पास अनुपम बल होता है। इसीलिए वो दोनों को एक दूसरे का संरक्षण करना चाहिए और तब जो है वो राजा जो है वो जब क्षत्रिय को जब ब्राह्मण का समर्थन मिल जाता है तो वो पूरा सभी दुश्मनों को भस्म कर देता है। इसमें वो उदाहरण देते हैं कि वो एक राजा बलि थे। तो बलि जब वो ब्राह्मणों का समर्थन प्राप्त किए तो उन्हें बहुत राज सत्ता प्राप्त हुआ, परंतु जैसे ही वो ब्राह्मणों का उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगते हैं तो उनका राज्य लक्ष्मी जो है उनसे अलग हो जाती है, मतलब उनकी सत्ता चली जाती है। तो वो यही मुख्य वो महर्षि बक का ही संदेश है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों को हमेशा साथ में मिलकर के रहना चाहिए और क्षत्रियों का यह धर्म है कि ब्राह्मणों का वो संरक्षण करे। तो इसीलिए वो बक जो है वो सभी पांडवों को कहते हैं
कि तुम्हारा यह मुख्य दायित्व होना चाहिए कि तुम यहाँ जो है सभी यशस्वी और वेदज्ञ ब्राह्मण समाज को इस द्वैत वन में बसाओ। तो इसके पश्चात जो है वो इसके उनके अनुरोध पर जो है बहुत सारे जो है वो ब्राह्मण जो है वहाँ निवास करने लगते हैं। जैसे द्वैपायन, व्यास, नारद, परशुराम, पृथुश्रवा, इंद्रद्युम्न, भालुकी, कृतचेता, सहस्रपातु, कर्णश्रवा, मुंज, लवणाश्व, काश्यप, हारित, स्थूलकर्ण, अग्निवेश्य, शौनक, कृतवाक, सुवाक, बृहदस्व, विभासु, ऊर्ध्वरेता, विश्वामित्र, सुहोत्र, होत्रवाहन, ये सभी जो है वो ब्राह्मण जो है वो बहुत सारे ब्राह्मण जो है यहाँ पर आकर के और सभी पांडवों से मिले और वहाँ पर निवास करते हैं। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।